मुजफ्फरनगर में आज संयुक्त हिंदू मोर्चा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का बड़ा चेहरा और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सरधना क्षेत्र के पूर्व विधायक संगीत सोम भी पहुंचे। देश में अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो हालात बने उसको लेके कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं और बात होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और बात होगी सरधना विधानसभा क्षेत्र की भी। तो विधायक जी, जिस तरीके से कल राहुल गांधी जी ने बयान दिया कि ट्रंप साहब का फोन आया, नरेंद्र सरेंडर, कैसे उस बयान को आप देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे उस बयान को लेकर? देखिए, इसकी आपको वालियान जी धन्यवाद आपका बहुत, लेकिन आप इसकी बैक में जाइए, राहुल गांधी की बैक हिस्ट्री में जाइए। आप वो कब क्या बोलते पहले उसमें जाइए। और उनके साथ दिक्कत एक है कि उनका पाकिस्तान प्रेम इतना है कि वो पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से आप करना चाहते हैं। इसके पीछे भी उनका केवल दिमाग ये है कि पाकिस्तान को हम आप कैसे करें। पाकिस्तान दुनिया में खुद जाके बता रहा है कि हमें कितना पीटा है, भारतीय सेना ने हमें कितना मारा है। वहां का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके बयान दे रहा है, भाषण में कह रहा है कि जब तक हम तैयारी कर रहे थे तब तक तो ब्रह्मोस हमारे घर में आके पड़ गई। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप ने बंद करा दी। देखिए, उनकी मानसिकता खराब है और वो पाकिस्तान प्रेम से डूबे हुए हैं, इसलिए वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में आपने पीडीए की भी नई परिभाषा दे दी। देखिए, पीडीए की तो मैं पहले शुरू के दिन से कह रहा हूं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, आप बैक जाइए। आप मुजफ्फरनगर के रहने वाले, मुजफ्फरनगर में हमने क्या नहीं झेला सपा की सरकार में। ये ऐसा लगता था कि हम भारत में नहीं रह रहे, उत्तर प्रदेश में नहीं रह रहे, हम मुगल शासन में रह रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि वो शासन लोग जिंदगी में भुला नहीं पाएंगे। हम जैसे कार्यकर्ताओं ने एनएसए झेली है, कई कई महीने जेल झेली है, कई बहुत लोग, हजारों लोग हमारे युवा यहां से मुजफ्फरनगर से जेल गए हैं, कई कई साल जेल रहे हैं। तो पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैंने पीडीए की परिभाषा गलत नहीं दी है। देखिए, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ये जितने इस टाइप के लोग हैं जो पीडीए की बात कर रहे हैं, ये वही हैं जिनका पाकिस्तान प्रेम है। ये वही हैं जिन जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, एक वर्ग की राजनीति करते हैं, केवल मुस्लिम को खुश करने के लिए। उन्हीं के नाना फूफा दादा मामा उन्हें खुश करते रहते हैं। आतंकियों को जेल से छोड़ने का काम रहा हो या कोई दूसरी बातें रही हो, वो केवल और केवल देश विरोधी काम करते हैं, देश के पक्ष में वो कोई काम नहीं करते। अखिलेश यादव जी के लिए आपने कहा कि वो जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते दोबारा। मैंने कहा अखिलेश यादव मुगल शासन के आखिरी मुगल बादशाह थे और अब किसी भी कीमत पे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सीएम छोड़िए चपड़ासी नहीं बन पाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, सीएम छोड़िए चपड़ासी बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। अभी जब लोकसभा चुनाव हुए, अगर पूरे विधानसभा चुनाव के हिसाब से हम गणित देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में से 244 विधानसभा सीटों पे इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की। तो 2027 के विधानसभा चुनाव में आप इसे बड़ी चुनौती नहीं मानते? 2027 के चुनाव में आप लिख लेना, भारतीय जनता पार्टी 350 पार करेगी। और अगर ये गणित नहीं हुआ करता कि लोकसभा में क्या हुआ, विधानसभा में क्या होगा। आप देखिए ना, हम तो 41 सीटें थी हमारी, तो 2017 में 12 से 17 जब हम जीत के आए थे तो 41 सीटें थी हमारी। हम 4100 से 350 पे आए हैं, तो हम 350 पार करेंगे साहब। आप ये छोड़िए कि लोकसभा में इतनी कम हुई है, उसका कोई फर्क नहीं। लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है। आपने आज यहाँ कहा कि भाई जातियों में बंटने का समय नहीं है, आपने एकजुटता का आह्वान किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये एकजुटता भंग हुई, राजपूत समाज की अलग अलग पंचायतें हुई और माना जा रहा है कि उसका बड़ा नेगेटिव असर बीजेपी के लोकसभा चुनाव पे परिणाम पे पड़ा, उत्तर प्रदेश में खासतौर। देखिए, अगर आज राजपूत समाज की बात करेंगे, राजपूत समाज एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को 100 नहीं 101% वोट देता है। और राजपूत समाज कभी भी, मैं अब ये लोगों का भ्रम दूर करता हूं, कभी भी जाति की बात नहीं करता। उस पूरी पंचायतों में जो हुई है, आपने कहीं भी जाति का नाम नहीं सुना होगा, किसी जाति के खिलाफ राजपूत समाज नहीं बोला होगा। और राजपूत समाज ना कभी जाति के खिलाफ बोला ना बोलता है। राजपूत समाज 36 बिरादरियों को लेकर एक साथ संगठित होकर काम करता है और वो आगे भी वही करता रहेगा। अगर कोई ये कह रहा है, मुझे एक बयान कोई किसी का दिखा दो कि किसी बिरादरी के खिलाफ राजपूत समाज ने दिया है, मुझे तो नहीं लगता आज तक दिया है। चुनाव में तो बीजेपी को नुकसान पहुंचा ना उन सभाओं से। नहीं, वो एक अलग विषय। देखिए, अपनी बात रखना सबका अधिकार है। बात राजपूत समाज ने अपनी रखी, वो उनका अधिकार था। लेकिन राजपूत समाज ने किसी को ये नहीं कहा कि इस जाति को नहीं वोट दीजिए, इस जाति को वोट नहीं दिए। राजपूत समाज ने 36 बिरादरियों की बात हमेशा से करी है। और देखिए, ये वो समाज है जिसने देश के लिए अपनी हजारों लाखों हेक्टेयर जमीनें दे दी, अपने राजा रजवाड़े दे दिए, अखंड भारत बनाने के लिए बॉर्डर पे जाकर लड़ाई लड़ते हैं। और
36 बिरादरियों के साथ लेके हम कभी भी जातिवादी मानसिकता से काम नहीं करते हैं। ना राजपूत को जातिवादी मानसिकता से काम करना चाहिए। सब लोगों को देश को जोड़ के चलना चाहिए, अखंड भारत बनाना चाहिए। चलिए अब आप पश्चिम उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं। पिछले दिनों आपका एक बयान वायरल हुआ कि भाई 1.5 जिले की पार्टी भी ब्लैकमेल करके चीजें हासिल कर रही है, और उस बयान को जोड़ा गया राष्ट्रीय लोकदल से। क्या कहना चाहिए? अच्छा, अब यही है ना, अभी कहा गया कि राजपूत समाज ने पंचायत करी, उसका नुकसान, उसमें जातिवादी कोई बात नहीं थी। आप मुझे बताइए कि जिस टाइम मैंने वो बयान दिया, क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव था क्या? उस टाइम हरियाणा में चुनाव चल रहा था और मैं वहां किसी पार्टी के लिए बोल रहा था। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव था जो 10 सीटें मांग रही थी? मैंने कहा 1.5 जिले की पार्टी, वो भी 10-10 टिकट मांग रही है। मैं हरियाणा के विषय पे बोल रहा था। उसे कुछ लोगों ने, देखिए होता क्या है बालियान जी, कि कुछ लोग पॉलिटिक्स अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं। वो सेट करना चाहते हैं कि किस तरीके, भाई क्यों? लोकदल बड़ी पार्टी है। लोकदल वो पार्टी है जिसने देश को प्रधानमंत्री तक दिए हैं, मुख्यमंत्री तक दिए हैं। कैसे 1.5 जिलों की पार्टी कह देगा कोई? मैंने कहा हो तो मुझे बताए। अब कहने को कोई कुछ भी कह दे, किसी चीज को भी लिंक कर दे। मैं इस तरीके की, देखिए मैं कभी हल्की बात नहीं करता हूं। और देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी रहे हैं, वो देश के एक ऐसे नेता थे। मैं उनके बारे में हमेशा लोगों से बात करता हूं। मैं आपको मतलब आपके इंटरव्यू के बीच में बता रहा हूं कि एक दिन मैं अभी 10-15 दिन पहली बात हुई होगी, मैं लखनऊ गया था। हमारे बड़े यशस्वी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा जी हैं, वो मुझे मिल गए। वो मुझे चौधरी साहब के बारे में लगे बताने। और जब चौधरी साहब के बारे में हम पहले से सुनते आए हैं, जब से पैदा हुए, जब से सुनते हुए आए हैं, देश में चौधरी साहब जैसे नेता बहुत कम हैं साहब, बहुत कम हुए हैं। चौधरी साहब महान नेता थे और लोकदल उनकी बनाई हुई थी। तो लोग अपने हिसाब से क्या कह रहे हैं उसका मुझ पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कभी किसी का अपमान करने की सोचता भी नहीं हूं। और लोकदल बड़ी पार्टी है भाई, बड़ी पार्टी है। और लोकदल देश में और प्रदेश में सरकारें बनाई है, वो इतनी बड़ी पार्टी और 1.5 जिले कैसे हो जाएगी? एक बयान आपका और वायरल हुआ राम गोपाल यादव जी को लेकर। आपने कहा कि अगर वो रामजी लाल सुमन वाले मुद्दे पे आंदोलन करने उतरेंगे तो सनातनी उन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। कायम है अपने बयान पर? आज भी कायम हूं। अगर इस तरीके से फर्जी वफ और फर्जी लोगों को जाते हुए, रामजी लाल सुमन के बयान को आप किस तरीके से मानते हैं? वो रामजी लाल सुमन का बयान नहीं था, मैं हमेशा कह रहा हूं। वो बयान था अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव चाहते हैं कि हिंदुओं को तोड़ा जाए, तोड़ के राजनीति की जाए। और मैं कह रहा हूं कि इस देश का, इस प्रदेश का हिंदू बैठा है सड़कों पे कि आओ हमें तोड़ने की बात करो, आंदोलन करो, तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। मैं आज भी कह रहा हूं, आज भी तैयार बैठे लोग। जो इस प्रदेश के हिंदुत्व को तोड़ने की बात करेगा, लोग उसे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। चूंकि कल ही लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, पूरा 1 साल होगा। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का जो चुनाव परिणाम आया, उसमें माना गया कि भाई संजीव बालियान और संगीत सोम जी के बीच की जो तल्खी थी, उसका भी असर रहा। तो कहाँ से, मतलब आप लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं इस चीज़ को, भी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, कहाँ आप दोनों के संबंध गड़बड़ाए और आज क्या स्थिति है? देखिए, मैं आपको दोनों चीज़ बता रहा हूँ। पहले मैं आपको शुरू से बता, संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हम दोनों की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन पार्टी का नुकसान हम करें ऐसा नहीं हो सकता। ना वो हमें करना चाहिए, ना हमने किया है। और मेरा कोई एक बयान दे दे, एक आदमी इस प्रदेश में आ जाए कि जो ये कह दे कि संगीत सोम ने संजीव बालियान को वोट देने के लिए मना किया है, एक आदमी आ जाए, एक मेरा भाषण बता दें पूरे चुनाव में। मैं रोज भाषण देता था कि जिसमें मैंने कहा हो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देनी। मैंने हमेशा कहा है भारतीय जनता पार्टी को वोट देनी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। सीट हारते रहते हैं, जीतते रहते हैं, लोग अपने हिसाब से आकलन करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ना कोई तल्खी थी, ना है, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता रहेंगे। थी नहीं, आप डिनाई कर रहे हैं इस बात? ना, मेरी तो तल्खी कभी नहीं थी। उनकी हो तो उनसे पूछो, मेरी तरफ से कोई तल्खी कभी नहीं रही। आपने, मतलब आप पूरे चुनाव चीजें कुछ और चलती रही, और जिस रोज आपने वोट दी उस दिन आपने कहा कि परिवार की बात है, परिवार में लोग आप साथ रहते हैं, आपस में 4 बर्तन होते हैं तो खड़कते भी हैं, इस तरह की चीज़ें आपने कही। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर वो चीज़ें आप थोड़ा सा पहले अगर कह देते तो शायद माहौल कुछ और बदल जाता। अच्छा, मीडिया ने मुझसे 10 बार बात करी होगी, 25 बार बात करी होगी लोकसभा के चुनाव में। एक जगह दिखा दो जहां मैंने कहा है कि वोट नहीं देना। मैंने कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि लोगों को अपने हिसाब से गणित सेट नहीं करना चाहिए। ये नहीं सेट करना चाहिए कि फला हारा है तो किसकी वजह से हारा है। कोई किसी की वजह से नहीं हारता, कोई कारण रहे होंगे हारने के। हारे हैं, हमें भी कष्ट है, हमारी पार्टी हारी है, पार्टी हारने का सबको कष्ट होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे इस नजरिए से देखा जाए। मैं इतना बड़ा नेता हूं कि सबको हराता जिताता मैं ही हूं क्या?
अगर मैं इतना बड़ा नेता हूं तो सब जगह मैं ही चुनाव लड़ूंगा ना। ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी को हराने का काम। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। सरधना विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल देख रहे हैं आप 2027 में? 2027 में सरधना में आप घूमिए और आप मुझे बताइए माहौल क्या है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां कम से कम लिख लेना, आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 60 से 70 हजार वोटों से जीतेगी, हर हालत में जीतेगी। प्रत्याशी संगीत सोम ही होंगे, क्योंकि आप कुछ और चेहरे भी जिनकी चर्चाएं शुरू हो गई है, आप सांसद विजयपाल तोमर सिंह जी के बेटे हैं, उनकी भी चर्चा चल रही है कि भी सरधना क्षेत्र से वो भी दावा ठोक सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो अपना दावा ठोके, और भारतीय जनता पार्टी जिसे टिकट देगी वही लड़ेगा। मुझे जो काम देगी मैं वो करूंगा, मुझे लड़ाएगी मैं लड़ूंगा, किसी और को लड़ाएगी उसे लड़ाएंगे, वो कोई विवाद का विषय नहीं है। जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का प्रत्याशी होगा। पिछले दिनों हमने अतुल प्रधान जी के साथ इंटरव्यू किया तो बड़े उनके तर्कस से तीर निकले आपकी तरफ। उन्होंने कहा भाई आपके आवास पे, वो भी मेरठ कैंट में आपके आवास पे एक बम फेंका गया, गोबर से सना हुआ बम। उन्होंने कहा भाई संगीत सोम जी से पूछिएगा कि वो बम किसने फेंका था, और उन्होंने तो आरोप लगा था कि वो बम आपने खुद फेंकवा था। आज तक आपने अतुल प्रधान जी का नाम मेरे मुंह से नहीं सुना। मेरे छोटे भाई हैं, वो क्या कहते हैं वो थोड़ा सीख रहे हैं, वो अच्छे हैं, जो कह रहे हैं अच्छा कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। छोटे भाई में तो अगर मान लो भाई किसी वजह से टिकट बदल गया तो सपोर्ट चली जाएगी अतुल प्रधान जी को। नहीं, आप छोटा भाई, ये बयान तो चल जाएगा छोटा भाई आप बोल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चलाइए। मैं हमेशा से कहता हूं कि मेरे छोटा भाई है, अगर मेरे से एज में छोटा है तो छोटा भाई है, इसमें कहने में क्या बुराई है? ये कहने में क्या बुराई है? मैं कभी इस बात से नहीं कतराता हूं, मैं हमेशा से उसे छोटा भाई कहता हूं, तो छोटा भाई है, क्या दिक्कत है? अगर किसी वजह से सरकार बदली सत्ता में आए तो जांच होगी आपके समर्थकों की, और जो दलाली चल रही है क्षेत्र में, भ्रष्टाचार चल रहा है सॉरी, वो सारी चीजें सामने लाई जाएंगी। वो तो सरकार बदल की अभी लानी चाहिए, वो विधायक है, उन्हें अभी करनी चाहिए वे चीजें। अगर कोई ऐसा, देखिए संगीत सोम जैसी राजनीति इस उत्तर प्रदेश में बहुत कम लोग कर पाते हैं, और मुझ पे आज तक भ्रष्टाचारी का 5 पैसे का आरोप कोई नहीं लगा पाया। और मैं जब पहला चुनाव लड़ा था 12 में, पहले चुनाव में मैंने अपना जो डिक्लेरेशन करा था, मैं उत्तर प्रदेश के टॉप 5 विधायक थे, जिनमें से एक था अपनी 100% प्रॉपर्टी जो दिखाई थी। आज भी मैं एक एक चीज की अपनी डिक्लेरेशन रखता हूं, मैं कोई फर्जीवाड़ा नहीं करता साहब, और मैं शुद्ध रूप से राजनीति करता हूं, शुद्ध रूप से लोगों की सेवा करता हूं, बाकी फर्जी बातों पर मैं ध्यान रखता ही नहीं है। इसमें संगीत सोम जी की भूमिका क्या होगी आपके समर्थक वर्ग में? कभी जब चर्चा चलती है तो लोगों की उम्मीदें बहुत थी कि भाई ठीक है, चुनाव का परिणाम आपके विपरीत आया, लेकिन सरकार उत्तर प्रदेश में आप लोगों की है, बीजेपी की है, तो आप किसी बड़ी भूमिका में दिखने चाहिए थे। देखिए, मैं आज भी बड़ी भूमिका में हूँ, मैं पूरे प्रदेश में जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी में बड़ी भूमिका उसी की होती है जो भारतीय जनता पार्टी का काम करता है। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, और बड़ी भूमिका में कर रहे हैं, पार्टी के लिए अपनी के काम कर रहे हैं। हम शुरू से लगे हुए हैं, सरकार बनाई, अब हमारा एक ही काम है कि 27 में सरकार बनानी है, फिर 29 में सरकार बनानी है, उसी के लिए काम करते हैं। हम पर्सनल काम कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्य करते ही नहीं, हम तो पार्टी के लिए काम करते हैं। तो आपको निराशा नहीं होती कि पार्टी या सरकार में आपकी कोई भूमिका कुछ बड़ी होती? मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं, मेरे एमएलए बनने से पहले एमएलए नहीं गया कभी मेरे गांव में। मेरे गांव में जब हम पैदा हुए और पढ़ते थे तो गांव में जाने का रास्ता नहीं था, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था। आज मेरे गांव की उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी सड़क है। आज मेरे यहाँ सरधना विधानसभा में एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। हजारों करोड़ के काम भारतीय जनता पार्टी ने मेरी विधानसभा में कराए हैं। मैं संतुष्ट इस बात से हूं कि मैं एक आम किसान परिवार का बच्चा, और मैं माइक पे कह रहा हूं, मैं ऐसे घर में पैदा हुआ हूं कि एक टाइम सब्जी बन जाती थी तो दूसरे टाइम हमने बनती हुई नहीं देखी। अगर आज मैं यहां बैठा हूं तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, और इससे ज्यादा क्या देगी? संतुष्टि का तो कुछ पैमाना है नहीं ना, आप कैसे संतुष्ट होंगे? मैं 100% अपनी पार्टी से संतुष्ट हूं कि जो मुझे दे रही है, जो मुझे दिया है, वो 100% मुझे दे रही है। सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जब राम गोपाल वर्मा जी का के बारे में आपका राम गोपाल यादव जी के बारे में आपका बयान वायरल हुआ, तो इकरा हसन जी ने कहा कि भाई संगीत सोम जी को याद रखना चाहिए कि कभी उनके सिंबल पे सैन शायद राम गोपाल यादव जी की भी। नहीं, मैं कभी मैं समाजवादी पार्टी का कभी सदस्य नहीं रहा। कभी वो दिखा दे कंप्यूटर में अपने निकाल के, मैं कभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहा। मैं उस टाइम भी कल्याण सिंह जी का सदस्य था और कल्याण सिंह जी के साथ था।
चुनाव तो आप लड़े ना समाजवादी पार्टी के। मैं कल्याण सिंह जी के टिकट पर चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी के नहीं। वो और आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह जी ने भाषण में कह दिया था, मुजफ्फरनगर के ग्राउंड में कहा था, मैं नहीं जानता, ये तो कल्याण सिंह के आदमी है। तो हर मुद्दे पे संगीत सोम जी ने बेबाकी के साथ अपनी राय रखी है, वो चाहे देश का हो, प्रदेश का हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो, या हो सवाल सरदाना विधानसभा सीट का।